तू माने या ना माने पुप्पी, तू भी एक मजार है, अपनी बेवकत मोहब्बत का मजार। और अपने इस मजार के अहाते में तूने एक छोटा सा मजार अपनी बेटी का भी तामीर करवा दिया है। मर्द के दिल पे बेईमानी का इल्जाम लगने से उसकी इज्जत नहीं घटती, बल्कि शौहर का बड़ापन होता है कि अपनी बीवी के दिल में छुपे अंदेशों को खत्म करे। आप तो उल्टा मुझ पे ही खफा हो गए। मुझे उनके जहर से डर लग रहा है राबेल। प्लीज प्लीज उस पटारी में अपना प्यार रख दो, मुझसे शादी कर लो। पनी सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प ध मा ग रे नि ध नि रे। क्या मैं ये समझूं कि वो सब तुम्हारी दिल लगी थी, कोई मजाक था? नहीं, सब सच था। दिल की दुनिया का सबसे बड़ा सच। तो फिर शादी हकीकत की दुनिया का अमल है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि वो सारी बातें तुम्हारी दिल लगी थी क्या? नहीं कबीर, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। भला हमारी शादी कैसे हो सकती है? क्या हकीकत की दुनिया में उसकी कोई गुंजाइश है? एक ऐसी लड़की जो तुम्हारी फुफ्फी की बेटी थी, उसका पता नहीं कौन सा सिरा हमारे खानदान से मिलता था। ताया सरकार ने उसका रिश्ता तुम्हें नहीं दिया, जिस पर तुम्हारा पूरा हक था। फिर मैं तो उनकी भतीजी हूं, मेरा रिश्ता भला तुम्हें कैसे मिलेगा? तो यूं कहो ना राबेल, तुम्हारे भी मैं लायक नहीं, कम साथ से मोहब्बत तो हो सकती है, पर उससे शादी नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं है कबीर, तुम जानते हो मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्या राबेल, फिर क्या? क्यों मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे आसरे दिए तुमने? अब जब मैं बहती बेकसी के आलम में तुम्हारी मोहब्बत की तमन्ना लिए तुम्हारे सामने सवाली बन के खड़ा हूं, तो तुम मुकर रही। मैं पहले दिन से कह रहा था कि मुझसे दूर रहो, मगर तब तुम जरा भी सुनने को तैयार नहीं थी। तब तुम अपनी मोहब्बत पे अड़के खड़ी थी। बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को बताए। तुम सोचो, यूं तो ऐसे फैसले लम्हों में होते, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 24 घंटों का वक्त दे रहा हूं। कल ठीक इसी वक्त मैं तुम्हारे हॉस्टल के दरवाजे पे आऊंगा
और पूरे 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। अब चुप, अब सिर्फ चुप। सोचना शुरू करो, मोहब्बत चाहिए ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया। कोई शर्त ना तुम लगाओ ना मैं बस तुम्हारी मोहब्बत में बनना चाहता हूं। तुम्हारा हाथ थाम के मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, पर अगर तुम चाहो तो। सोचना शुरू करो, मोहब्बत चाहिए ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया। सोचना शुरू करो, मोहब्बत चाहिए ये दुनिया। क्या तुमने कभी सोचा था कि यूं भी हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे साथ आने वाली जिंदगी का हर लम्हा गुजारने का ख्वाब देखा था। उस वक्त भी जब मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, उस वक्त भी। कबीर, यही तो मोहब्बत है जिसे मुमकिन और नामुमकिन से कोई गर्ज नहीं, बस दिल का हाथ थाम के मुंह उठा के चल देती है।
और देखो, सब सच भी हो गया। आज मैं तुम्हारा और तुम मेरी। हमारा छोटा सा घर सारी दुनिया से अलग थलग, अजीज रिश्तेदारों के तासुब से परे परे। पता है, हम जो घर बनाएंगे ना, उसका नाम रखेंगे प्यार। और लोग हैरान हो के पूछेंगे ये क्या है, और हम कहेंगे एक छत के नीचे एक दूसरे का बना के ला खड़ा किया है। हेलो अम्मा, क्या हाल है? मेरा हाल तो ठीक है राबेल, बस अब एक लंबा इंतजार है तुम्हारे ताया सरकार के वादा वफा करने का। कह रहे थे जैसे ही राबेल पढ़ाई पूरी करके वापस आती है, उसकी शादी आराम से कर देंगे। सोचना शुरू करो, मोहब्बत चाहिए या दुनिया? अम्मा, ये शेरू चाचा ने तो अभी तक खाना खाया ही नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा है। शेर मोहम्मद, ये क्या? खाना खा लो। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। कितनी देर हो गई है। नूरा फिरोज, तू खिला दे। आइए शेरू चाचा, मैं आपको खाना खिलाऊं। घूमा है आप हमारा छोटा सा मोहल्ला? छोटा सा कहा, ये तो अच्छा खासा शहर है। आपके लंदन से तो छोटा ही है। लंदन से बस जरा सा ही छोटा है। तुम जाओ अपना काम करो, मैं शेरू चाचा को खाना खिला देता हूँ। मुझे तो और कोई काम है ही नहीं। हकीकत तो ये है कि तुम्हारा मेरे सामने से हटने को दिल ही नहीं चाहता। लाओ। कितना ठंडा खाना है। तुम एक काम करो, इधर ही रुको, मैं इसे गर्म करके लेके आता। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं करके आती हूँ ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, लंदन के बाद अब कोई काम करूंगा। ये लकी महल नहीं है जहाँ 2 माइक्रोवेव्स होंगे। दे, मैं करके आती हूँ। यार वैसे कितना प्यारा कलर है। ऐसी गाड़ी ना मैंने ख्वाब में भी नहीं चलाई होगी। यार वैसे 2-3 लाख की तो होगी ना? अरे दोस्त, 5-6 लाख से ऊपर की होगी।
यार वैसे मेरे पास ऐसी गाड़ी हो ना, मुझे तो दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। कसम से मैं तो शादी भी ना करूं, अपनी पूरी ज़िंदगी इसी गाड़ी के नाम कर दूं। अरे दोस्त, तेरी ज़िंदगी की ज़रूरत किसी को नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी ना तुझे कोई नहीं दिलाएगा। पर इसकी असल कीमत का तो पता होना चाहिए यार। ईमान से हाथ फिसलता है इसके ऊपर। तो ले, चाट ले से। मैं क्यों चाटूं? और तेरा मसला क्या है? इतना क्यों खलता है वो बेचारा तुझे? और तेरे साथ इतना क्या कि चचा की तदफीन भी अपने हाथों से करवा रहा था। और बात सुन, मलका फूफी के साथ कौन सा ससुराली रिश्ता है उसका? है वो फुप्पी का दूर का ससुराली, उन्हीं के घर में रहती है फुप्पी। और कुछ तो शर्म करो यार तुम लोग। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि इस तरह की गाड़ी पहले कभी नहीं देखी। यार वैसे ना आपस की बात है, ऐसी गाड़ियां ना मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी हैं। मरो परे भूको नंगो। और तेरा मसला क्या है यार? इतना अच्छा है वो बेचारा, ईमान से हमारे साथ बैठा हुआ था और गांव वालों से बातें कर रहा था, ऐसे जैसे हमारा करीबी अजीज हो। तू नहीं था ना घर पे, ये चाहता तो ना आकर बैठता बाहर मेहमानों के पास, पर वो अपना फर्ज समझकर बैठा हुआ था। ओ जा ओए, जा जाके उसकी छाई पे किताबें लिख। बड़ा यार लेक्चर देने वाला। मैं कहता हूँ मुंह खोलो, चलो खाओ खाओ। मेरे मुंह से मेरा नवाला छीन के चैन से तो तू भी नहीं बैठेगा। मैं तुम पीरों के हलक में हड्डी बन के अटक जाऊंगा पीरे राम। लक्ष्मी महल की ईंट से ईंट ना बजा दी तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। मुझे देखकर हैरान ही हो जाएगी। उसे समझ में नहीं आएगा कि मुझे कहाँ बिठाए। हो सकता है कि पहले छू के यकीन करे कि मैं हूं या मेरा ख्याल। मुझसे तो अच्छा एहराम है, अपनी बीवी के दुख में कम से कम शरीक होने तो जा पहुंचा। कुछ चीज़ें पीरी मुरीदी ज़ात पात सबसे अलग होती हैं। वो हमारे दिल की प्रायोरिटी होती हैं, जिनसे हमारे दिल को धड़कने का ईंधन मिलता है, जीने का रीज़न मिलता है। मुझे ना चाचे का खौफ है, ना मैं पीर से डरता हूँ। वो खुद को मार डाले या मुझे मार डाले, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बस तू एक बार कह दे कि वो झूठ कहता है। वो झूठ कहता है कि तू मेरी मंगेतर होने के बावजूद उससे मोहब्बत करती है। नाश्ता कर लो शेर मोहम्मद।
बूढ़ी हो गई शेर मोहम्मद, पर तेरा इश्क आज भी जवान है। हमेशा की तरह टिकटिकी बांध के मत देख, तेरी नजरों ने ही तेरा ये हाल किया है। बोलने हंसने से क्या, फिर भी इनको काबू में नहीं रखता। मैं तुझे क्या समझाऊं, मैं तो खुद इश्क की बीमार हूं। इस इश्क ने मेरे अंदर से वो हाल किया है जो तेरा बाहर दुनिया को नजर आता है। बालों में धूल, पैरों में छाले पड़ गए सरकार के पीछे भागते भागते, पर वो ना हाथ आए। हाथ आई तो तेरी तरह तन्हाई और वीरानी। मैं तेरे साथ पली बड़ी, तेरी मंग बनी। क्या बुरा था अगर मैं मोहब्बत भी तुझसे करती। मगर नहीं, मेरे तो मुकद्दर में लिखा हुआ था लखी महल की कनीज बनना। मैं भला तेरी झोपड़ी की रानी कैसे बनती। तू जल्दी से नाश्ता कर ले, मैंने तेरे कपड़े धो के इस्त्री कर दी है। अभी कबीर उठता है तो उसे कहती हूँ तुझे नहला के कपड़े बदल दे। बल्कि तू ऐसा कर, तू नाश्ता कर ले, फिर मैं तेरी शेव कर देती हूँ। तू क्या, मैं जब से गई हूँ तू एक लफ्ज नहीं बोला। कितनी जालिम हूं मैं। चाची की रूह भी मुझे कोसती होगी। इतना पछतावा? सरकार, आप क्यों? हैरानी हुई या अच्छा नहीं लगा? शायद मैं तुम्हारे नाश्ते में मुखल हो गया। वो सरकार, आप ऐसे अचानक आ गए तो ऐसे पूछ बैठी। आप आए ना, बैठे। कहाँ? तुम दोनों के दरमियान? आपके अंदाज में बहुत बरहमी है। हाँ, तकलीफ देने वाला ही सही, लेकिन हूं तो शौहर ही, गुमनाम शौहर। ये एहराम और नूर अफरोज कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा कि खुद जाके तुम लोगों से अफसोस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तुम्हारी फूफी तो खुद दूसरों को तसल्लियाँ दे रही है। मजजूब है शेरू चचा। अगर उनकी इस हालत में फुप्पी ने उनकी कुछ खिदमत कर ली तो आप भी अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लें। तो चुप कर। आप आए ना, बैठे सरकार, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एहराम कहाँ है? सो रहे अंदर। सो रहा है नहीं, सो रहे हैं। ये एहराम नीचे क्यों सो रहा है?
क्योंकि ये मेरा बिस्तर है, उसका बिस्तर नीचे है। तो क्या ये नीचे सोता रहा है? वो सरकार, हमने कहा था छोटे सरकार से, मगर वो माने ही नहीं। हेलो। आज मेरी शादी है या फिर मौत? जब मौत सर पे आ जाए तो इंसान को एक एक सांस अपनी मर्जी से जीनी चाहिए, और मैं भी अपनी हर सांस अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तो मैं आ जाऊं फिर? अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ। तो यानी आपने बाबा को मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की? गई थी मैं उनके पास कल, लेकिन मुझे लगता है अब उनको मेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आए, मैं आपकी दोस्ती करवाती हूँ बाबा के साथ। चले आए मेरे साथ। मैं क्यों जाऊं? मैं पहल कर चुकी हूँ। अच्छा ना अम्मा, इस बार मेरी खातिर प्लीज चले ना। अम्मा चले ना। गुड्डी प्लीज अम्मा, मैं दोस्ती करवा के आती हूँ ना, प्लीज चले ना अम्मा, प्लीज मेरी कसम। अच्छा चले ना। चले। ऋषु, बात सुनो। जी बीबी जी। सरकार घर पे नहीं है? वो तो जी रात को ही चले गए थे। कहाँ? वो जी कह रहे थे मुझे ज़रूरी काम जाना है, कल वापसी होगी। अब ये नौबत आ गई है कि वो मुझे बताए बगैर घर से चले जाएंगे। एक मुलाजमा को तो पता है, मगर मुझे इत्तला देने के भी काबिल नहीं समझा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो जी रात को गए थे,
अचानक से बाहर निकले और कहने लगे मुझे काम जाना है, मैं कल तक आ जाऊंगा। देर काफ़ी हो चुकी थी, मैंने सोचा आप सो रही होंगी। तुम क्या तमाशा देखने खड़ी हो गई हो? जाओ अंदर। जिसे देखो तमाशबीन बन के खड़ा हो जाता है, जैसे कि मैं कोई मजाक हूं। जरा आंख क्या भर आई, सब जमा हो जाती हैं कि बीबी मुर्शिद की गम की कहानी जाके मेहरबानो बीबी के घर तक पहुंचाएं। हेलो। हेलो बाबा। हाँ गुडी बेटा। बाबा आप कहाँ चले गए हैं? अरे बेटा, इतना परेशान होने वाली क्या बात है, मैं एक जरूरी काम से निकल आया था। अब वो बाबा अम्मा परेशान हो रही थी। अपनी अम्मा से कहो मैं कहीं नहीं जाता, आ जाऊंगा रात तक अपने घर वापस। अब वो बाबा कम से कम बता के तो चले जाते ना, हम लोग इतने परेशान हो रहे थे यहाँ पे। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी आपको? अरे मेरी जान, मैं आ जाऊंगा रात तक वापस। ओके, अल्लाह हाफिज। देखा, अच्छा भला मूड था बाबा का, आप बिला वजह उन्हें परेशान कर देती है। अच्छा मेरी माँ, अब कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारे बाबा को, ठीक है? अम्मा, बाबा को आने दीजिए, बिठा के आप दोनों को दोस्ती करवा दूंगी। बस खत्म करें अब इस परेशानी को। वैसे अम्मा कितना प्यार करती है ना आप बाबा से, उनकी आवाज सुनते ही आपका चेहरा तो खिल जाता है। काश मेरी आवाज सुनते ही उनका चेहरा भी खिल उठता। ओहो अम्मा, बस करें आप, छोड़ें। वैसे एहराम, लाहौर यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है। मेरा ख्याल है 20 मिनट की ड्राइव करके तुम आसानी से लाहौर वाले घर में रह सकते थे जाके। क्यों ताया सरकार, मैं लाहौर वाले घर से मिलने तो नहीं आया, मैं तो इन लोगों से मिलने आया हूँ, इसलिए मैं इधर ही रह गया। लेकिन इतने अनकंफर्टेबल माहौल में तुम कैसे रह सकते हो? कम ऑन ताया सरकार, आप जानते हैं जो मेरे दिल का माहौल अच्छा हो तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ। हाँ, दिल का माहौल। बहरहाल नूर अफरोज और तुमको साथ ही वापस जाना चाहिए आज। मलका आराम से परसों वापस आ जाए जब सारी खिदमतें कर ले। क्यों मलका, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम्हारा तो आने को दिल नहीं चाह रहा होगा वापस। नहीं, वो मैं अरे नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम आराम से यहाँ रहो, सारे रिश्ते एंजॉय करो, फिर आना।
सब जाएं, लकी महल चलते हैं। मेरा बाप आया है, उन्हें कुछ देना भी तो है। ये अपने पैसे अपने साथ ले जाइए। शेरू चचा को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। वो मेरे बाप की जगह है और मैं अपने चचा की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता हूँ। मेरे रोम रोम में खुशी दौड़ गई राबील। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दे दिया है। मैं तो खुद मुजस्समा खुशी बन गई हूँ। इतनी खूबसूरत हकीकत मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखी।